हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वो भी टीसीएस के अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ। तो साथियों, आज की सेशन में हम लोग टोटल 65 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जिसमें से जीके प्लस हिंदी के क्वेश्चन को आज की सेशन में देखने वाले। याद रखिएगा साथियों, आपका पेपर केवल 1 ही घंटा का होने वाला है। आपको यदि मालूम होगा कि एसएससी जीडी एग्जाम कब होगा, तो साथी 4 फरवरी को एसएससी जीडी एग्जाम कन्फर्म है। डेट इसका आ चुका है आपके सामने। तो देखिए, कल से आपका दिसंबर का महीना स्टार्ट हो जाएगा और ठंडी भी आ चुकी है साथियों। इसमें पढ़ाई बहुत ही कम हो पाती है, लेकिन साथी हमें जो टारगेट मिला है, जो कि डेली क्यूज हम लोग करते हैं, डेली सुबह 8 बजे और दोपहर में 12:30 बजे और शाम को 6 PM पे, ये तीनों क्लास की हमारी टाइमिंग रहती है, जिसमें देखिए टीसीएस के अपडेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीके के प्रश्न हल करेंगे, उसके बाद साथियों हिंदी क्वेश्चन, उसके बाद आपका रीजनिंग, लास्ट में मैथ के क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। याद रखिएगा। तो आज की सेशन में साथियों हम लोग जो टारगेट रहेगा सही करने का लक्ष्य ना, वो 65 आउट ऑफ 65 रहेगा। आपका पेपर साथियों सिलेबस क्या रहता है इसका, एसएससी जीडी का एग्जाम का, तो देखिए पहले जीके रहेंगे, उसके बाद साथियों मैथ रहेंगे, प्लस रीजनिंग रहेंगे, और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। यानी टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 20 क्वेश्चन जीके का रहेंगे, और मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और हिंदी से 20 क्वेश्चन रहते हैं, और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। यानी से टोटल 100 क्वेश्चन। लेकिन जो आपका मन है, जो आप फॉर्म फिलअप करते समय प्रीफर किए होंगे, वही करेंगे, सिंपल सा। याद रखिएगा साथियों, 1 ही घंटा और नेगेटिव मार्किंग भी रहता है इसमें, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। याद रखिएगा साथी। तो आज की सेशन हम लोग जीके प्लस हिंदी के टोटल 65 क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि आप भी साथियों एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए तैयारी करें, तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, वो भी 0.5 नेगेटिव मार्किंग के साथ अपना स्कोर आप लोग बताएंगे। ओके दोस्त, तो चलिए देखते हैं आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी को ये किसको वेतन मिलता है? बताइए साथियों, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी है, इनको कितने मतलब कि कितने की तो चलिए देखते हैं आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी को किनके बराबर वेतन मिलता है? तो याद रखिएगा साथियों, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी है, इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है। तो पहले का हम लोग क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है, इसका मुख्यालय याद रखिए वाशिंगटन DC में स्थित है। तो 2 का साथी डी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, तो देखिए साथी हम लोग टोटल 65 क्वेश्चन इस सेशन में हल करेंगे। तो साथी टाइम को थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे, आप साथ जरूर दीजिएगा, और लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जो हमें बताएंगे कि आप सभी कितना स्कोर बनाए 65 क्वेश्चनों में से। 130 नंबर का आपका टेस्ट चल रहा है ये। याद रखिएगा, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है? तो कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है? तो अनुच्छेद 21A है मेरे भाई। तो 3 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो साथी बिक्री कर है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य साथी मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? तो मुनारी नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या होने वाला मेरे भाई, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, तो मेरे भाई आप सभी को मालूम होगा कल 29 नवंबर के आपका एसएससी MTS का आंसर की भी आ चुका है। एक तरह से समझिए वो रिजल्ट ही रहता है, आपको मालूम हो जाता है कि हम लोग का सिलेक्शन होगा या नहीं। तो साथी मेरा भी आ चुका है, हम आपके बीच अपना आंसर की बिल्कुल अच्छी तरीके से शो करेंगे कि मेरा पहला सेशन में देखिए हम आपको बताते हैं हम बिल्कुल अच्छी तरीके से पास है, कोई भी दिक्कत नहीं आई हमको।
अब लास्ट सेकंड जो सेशन आपका हुआ था जो कि मेन होता है उसी से मेरिट लिस्ट में बनता है जीके प्लस इंग्लिश, उसका स्कोर कार्ड हम आपको दिखाने वाले हैं। ओके दोस्त, आप वेट करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से वीडियो बनाएंगे। हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया कि आंसर की आगे चुका आप चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था साथियों, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, उम्मीद करूँगा यही साथी। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 1591 में चार मीनार की भारतीय इस्लामिक शैली का निर्माण किसने किया था? तो 1591 में साथी चार मीनार की भारतीय इस्लामिक शैली का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 7, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो साथी ये मिजोरम राज्य का है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सवाल का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 8, सीमा रेखा के भीतरी किनारे से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का माप कितना होता है, कितना मीटर होता है? तो सीमा रेखा के भीतरी किनारे से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का माप की बात करें तो साथ ही 28 × 15 मीटर होता है। तो 8 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 9, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? तो साथी बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष की बात करें तो आर.ई. ग्रांट गोवन थे। तो आर.ई. ग्रांट गोवन, ए ऑप्शन इस वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या दिया है, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए साथियों, कानपुर शहर में 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सती नाना साहेब ने किया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11, पोतगाह यानी गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? तो बताइए सर, जो गोदीबाड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया था यह? तो ये लोथल शहर में पाया गया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल मेरे भाई राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसलों का एक उदाहरण है? तो साथी कपास है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही सबसे पहले आप सभी को सॉरी यार, क्योंकि देखिए एक हफ्ता से आपके बीच बिल्कुल भी क्लास नहीं आ पा रही और एसएससी एमटीएस का जो भी अपडेट मतलब आ रही थे हम आपके बीच नहीं है, लेकिन कोई भी एमटीएस का अपडेट नहीं है। बिल्कुल हम जुड़े थे, सभी का वीडियो हम देख रहे थे कि क्या क्या एमटीएस का अपडेट दे रहे थे, बिल्कुल सब रॉन्ग बता रहे। लेकिन दोस्तों कि आपका कब आएगा आंसर की, तो मेरे भाई मैं नहीं बता पाया क्योंकि देखिए मेरे घर पे थोड़ा शादी था, इसलिए हम नहीं क्लास करवाए। लेकिन अब जो भी अपडेट रहेगा तो आपके बीच बिल्कुल अच्छी तरीके से आएगा। इस लाइव चैनल पर नहीं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके। ओके दोस्त, 30 जून 2024 को भारत के सेना प्रमुख पद से कौन सेवानिवृत्त हुए हैं? तो बताइए 30 जून 2024 को भारत के सेना प्रमुख के पद से कौन सेवानिवृत्त हुए हैं? तो साथी याद रखिएगा जनरल मनोज पांडे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिया है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? ये साथी सवाल होमवर्क में होने वाला है आपके लिए। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन आप हम लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी दोस्त। ये सवाल क्या है आप लोग के बीच में होमवर्क होने वाला है, तो याद रखिएगा पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट ऑप्शन बताएंगे आप लोग। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रय का हिस्सा नहीं है? तो साथी वेद त्रय का हिस्सा सबसे पहले कौन है? वेद त्रय का मतलब 3 वेद, तो 3 वेद त्रय में कौन कौन से हैं? एक तो देखिए ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद है। अथर्ववेद साथी मतलब वेद त्रय का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो डी ऑप्शन क्या है इस सवाल का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो साथी विद्युत धारा का पता लगाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है उपकरण? तो साथी याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर है। तो 16 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है मेरे भाई? तो परशुड़ी है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, रावी नदी का वैदिक नाम तो परसुनी है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या दिया है,
ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? तो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय सदस्य किसे चुना गया था? तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। तो 18 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस देश का आधिकारिक मुद्रा का नाम रिवीनिया है? तो किस देश का आधिकारिक मुद्रा का नाम से रिवीनिया है? तो मेरे भाई यूक्रेन का है भाई, यूक्रेन देश का है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान साथी ये किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉल्व का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किस खेल में किया जाता है? तो साथी बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग ये किस खेल में किया जाता है? तो ये गोल्फ में किया जाता है। याद रखिएगा 21 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो साथी बृहदेश्वर मंदिर ये किसके द्वारा बनाया गया था? राइट ऑप्शन देंगे तो राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। तो 22 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क को भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है? तो साथी यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क को भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है? तो साथी 12 बायोस्फीयर को। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल 12 साथी, इंपॉर्टेंस वाले याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या दिया है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सदी धन्वंतरी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगी? सॉल्व का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या दिया है। डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य कौन है मेरे भाई? तो उड़ीसा राज्य है। याद रखिएगा 25 का ए ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या दिया है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितना करोड़ थी? तो जनगणना 2011 के अनुसार से ग्रामीण भारत की जो आबादी टोटल थी वो 83.3 करोड़ थी, 83.3 करोड़ थी। तो 26 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले या वाली पहले भारतीय कौन थे? तो साथी कौन थे? तो भानु अथैया थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगी? सॉल्व का बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूंगा भाई आप बिल्कुल अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन डील करेंगे और याद भी करते चलेंगे, क्यों देखिए अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो आप सोचेंगे अभी तो 2 महीना बाकी है। भाई 2 महीना कब निकलेगा? देखिए दिन बिल्कुल भी छोटा हो चुका है, रात बहुत बड़ा हो चुका है। तो आप समझ सकते ठंडी का समय है तो ठंडी में बिस्तर में ही रहते हैं और बिस्तर में नींद बहुत ही अच्छी आती है ठंडी के समय, आप समझ सकते। तो भाई अब जो हम लोग की क्लास की टाइमिंग रहती है सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम को 6, ये तीनों क्लास आप जरूर लीजिए। टाइम आपके मतलब कि आपके मन मुताबिक हमने फिक्स किया है कि आप बिल्कुल 6 बजे तो क्लास ले सकते हैं, दोपहर 12:30 बजे लाइव कर सकते हैं और सुबह 8 बजे साथ ही। तो याद रखिए चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगति साथी ये कालाशोक के शासनकाल के दौरान हुई थी। तो 28 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मौद्रिक नीति की रूपरेखा किसके द्वारा बनवाई गई है? तो मौद्रिक नीति की जो रूपरेखा है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनवाई गई है। तो 29 का सी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हीरालाल चौधरी को। तो 30 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को कौन के रूप में भी जाना जाता है? तो प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को साथ ही याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट के रूप में भी जाना जाता है। एक सवाल इससे आपके पेपर में सदैव बाई चांस पूछा लिया जाता है, तो याद रखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32।
प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा यानी साथियों आप समझ सकते हैं रेजिस्टेंस, तो क्या होता है? ओम होता है इसका यूनिट, मात्रक। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। नरेंद्र मोदी ने मई 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान किया, यह कहाँ पर स्थित है? सीधे सीधे बताइए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? यदि आपको मालूम होगा तो तमिलनाडु में स्थित है यह। तो तमिलनाडु कहाँ पे पड़ता है? सो कन्याकुमारी में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। श्रीलंका ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए किस कंपनी ने लंका पे के साथ साझेदारी की? तो साथी श्रीलंका ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए किस कंपनी के ने लंका पे के साथ, लंका पे भाई जैसे हम लोग यहाँ फ़ोन पे चलता है वहाँ पे लंका पे के साथ साझेदारी की? तो सर जी फ़ोन पे ही कर सकता है ऐसा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो ये गुजरात राज्य की है। तो 35 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है? तो कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है? तो साथी याद रखिएगा फिलिप्स वक्र। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो पिवोटिंग किस खेल से संबंधित दोस्त? तो याद रखिए बास्केटबॉल से। तो 37 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी की बात कर ले तो साथी याद रखिए कांचीपुरम थी। तो 38 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगी? इस सवाल का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाता है? तो कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाता है मेरे भाई? तो याद राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। तो 39 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? याद रखिएगा साथियों आपका पेपर में सबसे अधिक किसका सवाल आता है? स्टैटिक जीके का, क्योंकि देखिए टीसीएस कंपनी करा रही है हाल ही में साथियों आपका एएलपी एग्जाम कल भाई समाप्त हुआ है। तो आप समझ सकते हैं एएलपी में सबसे अधिक स्टैटिक जीके सवाल पूछा गया, क्योंकि देखिए पहले आपकी आरआरबी कराती थी रेलवे की एग्जाम, लेकिन इस बार टीसीएस ने ले लिया उसका अभी। तो आप समझ सकते हैं कि आपका पेपर में सबसे अधिक टीसीएस के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल साथियों भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रतिपादक थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगी? सवाल का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद का निर्माण था ये साथी शाहजहां द्वारा करवाया गया था। तो 41 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारत की औद्योगिक विकास दर क्या बताई गई थी? तो साथी याद रखिएगा 9.5% बताई गई थी। तो 42 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। नाटो का नया भूमि कमान मल्टी कॉर्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो साथी ये आपका फिनलैंड में स्थापित किया गया है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी? तो इनमें से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी? तो साथी रत्नावली लिखी गई थी। तो 44 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। भारत में निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक पद नहीं है? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? तो साथी आरबीआई के गवर्नर नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 क्या दिया है? केंद्रीय बजट के अनुसार पुराने उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण की नई सीमा क्या है? तो केंद्रीय बजट के अनुसार साथी जो पुराने उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण की नई सीमा है वो साथी 20 लाख रुपए है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए इसकी स्थापना
7 अप्रैल 1948 को हुई थी WHO की। तो आपसे पूछा कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो साथी जिनेवा में स्थित है। तो 47 का ए ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो ये किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि साथ ही ये भागीरथी नदी पर स्थित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना की गई थी, जो कि साथ ही ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। तो 49 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 क्या दिया। ओलंपिक में पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाती है। तो ओलंपिक में पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाती है, तो साथी एशिया को दर्शाती है। तो 50 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है। तो कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है, तो साथी शक्ति है। तो 51 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। जुलाई 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथ ही जुलाई 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथ ही ये धीरेन्द्र झा को नियुक्त किया गया है। तो 52 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से देशज शब्द नहीं है। तो कौन सा देशज शब्द नहीं है, तो साथ ही बीबी नहीं है। याद रखिएगा बीबी शब्द देशज शब्द नहीं है। तो इस तरह से 53 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 54 क्या दिया है। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। चलिए दोस्त, आशा का आप लोग विलोम शब्द बताइए, क्या होता है आशा का विलोम शब्द। तो सर जी आशा का निराशा होता है। याद रखिएगा 54 का सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 55। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, तो याद रखिए अनुरक्त उसे बोलते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। राजू ईमानदारी से काम करता है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। ईमानदारी कौन संज्ञा है, तो साथ ही याद रखिए भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी भाव जिसमें पैदा होता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न शब्दों में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। तो इनमें से कौन शब्द साथी तत्सम नहीं है। तो देखिए मूसक वधु हस्ती, ये तो आपका तत्सम, लेकिन जिसमें साथी यदि आपका ये चांद लग गया तो समझिए साथी ये क्या हो जाएगा, आपका तत्सम नहीं होगा। याद रखिएगा तद्भव हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है। तो इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है मेरे भाई। तो इनमें देखिए बुद्ध वार होता है, दंपत्ति बिल्कुल राइट है सती शुद्ध शब्द। बी ऑप्शन 58 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 59। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, रॉन्ग। यह संभव हो सकता है, केवल 4 रुपये मात्र दीजिए, फूलों की एक माला चाहिए, बिल्कुल ये साथी बिल्कुल राइट ऑप्शन डी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 60। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। इनमें साथी कौन से फिर से तत्सम शब्द नहीं है, तो आशिव। देखिए जिस पे साथी ऊपर चांद लगा रहता है, समझिए वो साथी तद्भव होता है, तत्सम नहीं होता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। सरोवर में कमल खिले, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है आपके हिसाब से, तो इनमें से केवल राजीव बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सामूहिक कैसे लिखा जाता है। तो सामूहिक हम लिखते हैं, देखते हैं क्या राइट है ऐसा, बिल्कुल ऐसा ऑप्शन मिलाइए कौन सा है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन साथी डी क्या है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 63। देखिए देशज शब्द कौन सा है। इनमें से देशज शब्द कौन सा है। भिंडी, भिंडी साथी देशज शब्द है, याद रखिएगा 63 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 64।
कमर टूटना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। कमर टूटना यानी बहुत नुकसान होना भाई, कमर टूट गया, बहुत नुकसान हो गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 65। व्यभिचारी का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए, व्यभिचारी का विलोम क्या हो जाएगा? तो साथी सदाचारी होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से टोटल आपका 65 क्वेश्चन आज के सेशन में जीके प्लस हेडिंग कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बताइए दोस्तों आपका कितना स्कोर रहा? ईमानदारी से बताएंगे सभी साथी, और चैनल में नहीं तो सारे नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि देखिए क्लास की टाइमिंग हमारी सुबह 8 बजे रहेगी डेली, और दोपहर 12:30 बजे, शाम को 6 PM पे। लगातार 1-2 हफ्ता से आप देखेंगे तो हमारी क्लास से बिल्कुल भी नहीं आ पाते, लेकिन अब भाई बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है, मुझे भी तैयारी कर रहा है, अपनी तैयारी शुरू कर दिया है एकदम अच्छी तरीके से। ओके दोस्त, और आपका कोई भी दिक्कत डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं साथी। आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप वो भी हमें बताइए। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त मिलते हैं दोपहर के 12:30 बजे एक नए सेशन का। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहे सभी को, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन